स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर 4 देखेंगे। आज हमें इस फॉर्मूले को इवेल्युएट करना और हम एक डुप्लीकेशन फार्मूला है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पहला हमारा क्या है कि टू इवेल्युएट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 0 से π/2 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स। पी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन -1 होगी और क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी और वही हमें क्या करनी है, क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करनी है वैल्यू। ठीक है, तो हमें इस तरीके का इंटीग्रल दे रखा है 0 to π/2 साइन ऑफ पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स। क्या करना है हमें, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास एक दो तरीके हैं कि हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे अगर मैंने यहाँ पे, अब यहीं पे अगर आप पुट करना चाहें, आप कोस एक्स को जैसे टी पुट कर दें तो उसका क्या बन जाएगा, साइन एक्स, फिर डी एक्स की फॉर्म में। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारी लिमिट सही नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि जनरली हम डायरेक्ट ऐसे साइन एक्स को नहीं पुट करते, बल्कि हम कैसे टाइप की टर्म को पुट करते हैं, साइन स्क्वायर टाइप की टर्म को पुट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर टाइप की टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम पुट करेंगे। ठीक है, उससे पहले अब देखो, जैसे साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स है, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि साइन पी -1x साइन एक्स कोस क्यू -1x कोस एक्स। ऐसा क्यों किया है ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जब मैं जैसे साइन स्क्वायर एक्स को ना, जब मैं बाद में पुट करूँगी तो मुझे एक डी एक्स टाइप की टर्म भी चाहिए, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स इस तरीके की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर सकूँ। इस वजह से मैंने क्या किया यहाँ पे कि पहले हमने इसको ब्रेक किया है p-1 और अकेले साइन एक्स में, और q-1 और अकेले कोस एक्स में, ताकि जब हम बाद में इसको पुट करें ना तो फिर वो इजी रहे, इस वजह से। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन ऑफ p-1x और साइन एक्स, कोस ऑफ q-1x और कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स कोस एक्स हमने इकट्ठे लिख लिए और ये हमने इकट्ठे कर लिए इस तरीके से 0 से π/2 साइन p-1x कोस q-1x साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर टाइप की टर्म को पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी पावर को 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे इसकी पावर को। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या होगा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स की पावर p-1/2 कोस स्क्वायर एक्स की पावर q-1/2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स p-1/2। अब जैसे मैं साइन स्क्वायर एक्स को पुट करने की सोच रही हूँ तो इसको भी हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि फिर वो हमारा इजी रहे बाद में पुट करने के लिए। तो कोस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पे भी 1 - साइन स्क्वायर एक्स q-1/2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को कर देंगे पुट, तो पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को टी। ठीक है, क्या पुट किया हमने यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट किया है। ठीक है, अब ये टी पुट कर दिया, तो अब मुझे डी एक्स है, इसको भी टी की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो लिमिट है उसको भी टी की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो क्या होगा, 2 साइन एक्स कोस, क्योंकि फिर आगे पावर में से एक कम, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो हमारी ये टर्म आ गई यहाँ पे। अब क्या होगा हमारा, अब हमें लिमिट्स को भी चेंज करना है। लिमिट यहाँ पे क्या है, 0 से π/2 है हमारी लिमिट, क्या है, 0 से π/2। तो जब हमारा x 0 है और x π/2 है, अगर x 0 तो साइन 0 0, तो t की वैल्यू 0, और अगर x π/2 है तो साइन π/2 1, तो t की वैल्यू 1। तो लिमिट हमारी क्या आ गई, 0 से 1। dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखो साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, ये टर्म तो हमारे पास है ही, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, dt/2 पुट कर देंगे। इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, dt/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा,
टी की पावर पी माइनस 1/2, 1 माइनस टी की पावर क्यू माइनस 1/2। लिमिट क्या हो जाएंगी 0 से 1। इसकी जगह हमारे क्या आ जाएगा dt/2 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाय में चला जाएगा। तो हम कर लेंगे किस तरीके से होगा हमारा 0 से 1। यहाँ पे क्या होगा टी की पावर p माइनस 1/2, 1 माइनस टी की पावर क्यू माइनस 1/2, इसकी जगह dt/2। 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो 1/2 हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया। 0 से 1 टी की पावर p माइनस 1/2, 1 माइनस टी की पावर q माइनस 1/2। अब देखो हमारा बीटा फंक्शन क्या होता था 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। अब बस x की जगह क्या है t है, तो ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से बीटा फंक्शन। क्या हो गया बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन हो गया। तो बीटा फंक्शन में हम किस तरीके से वैल्यू लिखते थे, इसके अंदर 1 ऐड करके और इसके अंदर भी 1 ऐड करके, जो पावर में होता है। तो इसके अंदर अगर हम 1 ऐड करेंगे तो p माइनस 1/2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा p माइनस 1 प्लस में 2 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा p प्लस 1/2। तो p प्लस 1/2। सिमिलर ये क्या हो जाएगा q प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हमारे बीटा के टर्म में आ गया। अगर फिर हमने एक रिलेशन और पढ़ा था, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है इसके अंदर एक रिलेशन, और वो क्या था कि बीटा एम एन हमारा किसके इक्वल होता है गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वैसे बीटा की फॉर्म में तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं निकालना है, लेकिन अगर प्रूफ करना आ जाए जिसमें हमारा क्वेश्चन साइन कोस की टर्म में और फिर बीटा की फॉर्म में प्रूफ करना आ जाए तो हम यहाँ तक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमें यही फॉर्मूला भी अप्लाई करना है गामा वाला। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ एम एन की जगह ये वाली टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गामा ऑफ p प्लस 1/2, गामा ऑफ q प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2, ये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इसके अंदर फॉर्मूला है, और ये हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। और ये हमें लर्न भी करना है कि 0 से π/2, सबसे पहले तो लिमिट देख लेना कि पक्का लिमिट हमारी 0 से π/2 ही होनी चाहिए। और साइन px कोस qx dx किसके इक्वल होगा हमारा 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2, गामा ऑफ q प्लस 1/2, गामा ऑफ p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। जिसके क्वेश्चन होंगे ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको तब तक ये जो फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है। अब हम करेंगे हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला। देखो डुप्लीकेशन फॉर्मूला, इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि शो करना है गामा ऑफ m प्लस 1/2 इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m। जो ये फॉर्मूला है ये आपका लर्न भी करना है इस वाले फॉर्मूला को हमें, और अब हम प्रूफ भी करेंगे। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, और इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल दे रखा है आपकी बुक में, ये दोनों बिल्कुल सेम है। एक कर लेंगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और दोनों ही पेपर में आ सकते हैं आपके ये डायरेक्ट प्रूफ करने भी। और क्वेश्चन में हमारा ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा। क्या है कि गामा ऑफ m प्लस 1/2 किसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m। किस तरीके से यूज़ होगा वो भी देखेंगे, पहले हम करेंगे इसको प्रूफ। ठीक है, ये इसकी जो हमारी प्रूफ की स्टार्टिंग है वो हमें इस तरीके से ध्यान रखने हैं कि देखो ये हमारा गामा ऑफ m टाइप का है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या लेके चलेंगे इसके प्रूफ में बीटा mm। क्या लेके चलेंगे बीटा mm हम लेके चलेंगे इसके प्रूफ में, और उससे हमारी प्रूफ की स्टार्टिंग होगी। फिर हम चलते चलते ये वाली फॉर्म को बना देंगे इसकी हेल्प से, बीटा mm की हेल्प से, और फिर हम उसको इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। देखो तो हम क्या लेंगे सबसे पहले बीटा mm। अब देखो बीटा हमारे बीटा फंक्शन जैसे बीटा एम एन होता था तो 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स के n माइनस 1 dx होता था। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या होगा 0 से 1 x की पावर भी m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर भी m माइनस 1, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे mm है और dx हमारी ये टर्म होगी। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो साइन पुट कर लो या फिर कोस पुट कर लो, हमारी मर्जी है। इसके अंदर कुछ भी पुट कर लेंगे हमारा सेम ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैं x को क्या पुट कर रही हूँ यहाँ पे साइन की टर्म में, अब अकेला साइन पुट करूँगी तो उससे हमारा कुछ होगा नहीं। जैसे हमने पिछले आर्टिकल में साइन स्क्वायर वाली टर्म को पुट किया था ना x, सिमिलर यहाँ पे भी x को हम क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर वाली टर्म को, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स को ही पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी x हमने ले लिया तो dx भी हमें लेना पड़ेगा। dx हमारे क्या होगा इसका डेरिवेटिव करके
2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट भी हमें किस में, थीटा की फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर x 0 और x 1 है तो हमें थीटा देखना है। अगर x 0 है तो थीटा भी क्या होगा हमारा 0, और x अगर 1 है तो थीटा हमारा 1 किस पे होगा, साइन इनवर्स 1 पाई/2 पे, तो थीटा क्या होगा हमारा पाई/2। तो थीटा की वैल्यू हमारी लिमिट आ गई 0 से पाई/2, और x की जगह हम ये साइन वाली टर्म पुट कर देंगे, और dx की जगह ये वाली 2 साइन थीटा कोस थीटा वाली टर्म पुट कर देंगे। तो हमारा बीटा अब किसकी इक्वल हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे पहले 0 से पाई/2, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, dx की जगह आएगा हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। हमारी ये टर्म आ गई। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हम कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, साइन थीटा इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2m-1 हो जाएगा। ये भी जैसे कोस स्क्वायर थीटा बनेगा ना इस तरीके से, उसकी पावर m-1, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 2m-1, ये हो गया। ठीक है, ये 2 है जो वो हमने क्या कर लिया यहाँ पे बाहर ले लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। साथ में हो गया साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, इस तरीके से। ठीक है, ये भी साइन थीटा ये भी साइन थीटा, बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 से करी है, तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो इन पावर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2m-2 + 1, तो क्या होगा 2m-1। तो 2 0 से पाई/2, साइन थीटा की पावर भी 2m-1, कोस थीटा की पावर भी 2m-1, और क्या हो गया हमारा यहाँ पे डी थीटा। तो हमारी ये टर्म बन गई। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है साफ साफ कि साइन थीटा कोस थीटा की पावर क्या हो गई, 2m-1 डी थीटा। अब ये टर्म हमारी बन गई। अब हमें पता है एक हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। तो हम इसको और भी सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे इस ब्रैकेट वाली टर्म के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं 2 की पावर 2m-1, या तो देखो ब्रैकेट के अंदर अगर मैं अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी 2 से, तो क्या होगा, 2 की पावर 2m-1 से मल्टीप्लाई किया और एक तरीके से 2m-1 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो हमारे ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 की होल पावर 2m-1 डी थीटा। ठीक है, ये क्या है, 2 की पावर 2m-1, इसको हम बाहर ले लेते हैं इस तरीके से, 2 की पावर 2m-1, 0 से पाई/2, ये क्या होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये टर्म आ गई थी हमारी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व बनाने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए, इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को ये सिंपल बनाने के लिए बस हमें ये दिख रहा है कि इसका डबल एंगल है, तो इस एंगल को पुट कर दें तो ये सिंपल हो जाएगी थोड़ी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2t की क्या 2 थीटा को हम क्या पुट कर देंगे, t, हम इसको सिंगल एंगल पुट कर देंगे, तो पुट 2 थीटा इक्वल्स टू t। अभी थीटा को भी इस t की फॉर्म में, डी थीटा को भी हमें dt टाइप की टर्म में चाहिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो 2d थीटा इक्वल टू हो जाएगा dt। तो हमारी ये टर्म आ गई, यहाँ से डी थीटा की टर्म क्या आ गई, dt/2। ठीक है, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी t की टर्म में। अगर मेरा थीटा 0 है तो t भी मेरा क्या हो जाएगा 0, और थीटा अगर मेरा पाई/2 है तो 2 × पाई/2 t क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हो गया। हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2/2 की पावर 2m-1 लिमिट 0 से पाई साइन t की पावर 2m-1 डी थीटा की जगह dt/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 1/2 की पावर 2m-1 0 से पाई लिमिट साइन t की पावर 2m-1 dt। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, इस लिमिट को मैं चेंज करूँगी। चेंज क्यों किया, क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला लगाना है, साइन कोस वाला, जो मैंने अभी आपको सिखाया था, ये वाला फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकता है जब लिमिट 0 से पाई/2 हो,
तो इस वजह से इस जब हम साइन कोस आ जाएगा हमारा तो लिमिट हमें π/2 में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने एक रूल पढ़ रखा है पहले इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में 12th क्लास में कि 0 से 2a कोई मेरा f(x)dx टाइप का फंक्शन है तो उसको हम कैसे लिखते हैं 2 × 0 से a f(x)dx। ठीक है, अगर मेरा ये है 0 से π f(x)dx तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 × 0 से π/2 क्योंकि इसका हाफ तो π/2 है ना f(x)dx। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0 से π/2 sin t की पावर 2m-1 dt। तो वही हम लिखेंगे 2/2 की पावर 2m-1 0 से π/2 sin t की पावर 2m-1 dt। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर तो कोस की टर्म भी है जबकि हमारा यहाँ पे तो सिर्फ साइन है, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं कि कोस टी की पावर 0। ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो इसकी जगह हम 1 है ही इसके मल्टीप्लाई में तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो p की वैल्यू क्या होगी 2m-1 फॉर्मूला से अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्मूला से तो p की वैल्यू 2m-1 होगी और q की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0 हो गई। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था कि 0 से π/2 साइन p x कोस ux dx किसके इक्वल था हमारा 1/2 गामा ऑफ p + 1/2 गामा ऑफ q + 1/2 गामा ऑफ p + 1/2 प्लस q + 1/2 ये था हमारा। ठीक है, अब जो p की वैल्यू और q की वैल्यू वो हम कर देंगे इसके अंदर पुट, तो हमारा क्या आएगा देखो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी 2 की पावर 2m-1 इंटू में ये 1/2 हो गया यहाँ पे। गामा ऑफ p की वैल्यू क्या है 2m-1 तो 2m-1 प्लस 1/2 गामा ऑफ क्यू क्या है यहाँ पे 0 तो 0 + 1/2 अपॉन गामा ऑफ 2m-1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हमारी ये टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल तो 2m/2 क्या हो जाएगा कैंसिल होकर m आ जाएगा, यहाँ पे गामा ऑफ 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा m + 1/2 इस तरीके से। और फिर हम एलसीएम लेंगे तो 2m + 1/2 आ जाएगा गामा ऑफ, इसको हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ रखा है एक बीटा और गामा का रिलेशन क्या होता है, बीटा mn = गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m + n। अगर दोनों ही m है तो क्या होगा गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ m + m दैट इज गामा ऑफ 2m = 1/2 की पावर 2m-1। ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ हमारा m गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 2m + 1/2। गामा ऑफ m से गामा ऑफ m हमारा यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारी ये वाली टर्म है उसको हम इधर ले आएंगे, गामा ऑफ m गामा ऑफ m + 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, तो हमने ये लिख दिया क्योंकि प्रूफ में हमें यही चाहिए इस वजह से। ठीक है, ये क्या होगा गामा ऑफ 1/2 और ये पावर थी हमारी 1/2 की पावर 2m-1, ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा गामा ऑफ 2m। गामा ऑफ 1/2 हमारी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ की थी √π अपॉन 2 की पावर 2m-1 गामा ऑफ 2m हो गया, क्योंकि किसके इक्वल है गामा ऑफ m + 1/2 के इक्वल है। और यही हमें क्या करना था डुप्लीकेशन फॉर्मूला के अंदर प्रूफ करना था, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया प्रूफ। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या करना है बीटा m लेके चलना है। फिर हमें पता ये होता है x की वैल्यू हमने sin² थीटा टाइप की पुट कर दी, उसके बाद लिमिट्स को हमने करना है चेंज। ठीक है, तो लिमिट चेंज करने के बाद हमारा इस तरीके से हो गया था। उसके बाद फिर हमने इसको साइन, क्योंकि हमें सिंपल बनाना अभी हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ है तो फिर हमारा sin 2 थीटा बन गया। फिर इसको और सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया 2 थीटा की लिमिट को पुट कर दिया, मतलब 2 थीटा को t पुट कर दिया, तो हमारा ये बन गया। उसके बाद फिर हमारी ये सॉल्व होते होते टर्म फिर हमने लास्ट हमारे आर्टिकल में फॉर्मूला प्रूफ किया था उसको यूज़ कर दिया और हमारा आर्टिकल हो गया ये प्रूफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सेम बिल्कुल डिट्टो टाइप का आर्टिकल है आपका इससे नेक्स्ट। उससे पहले एक बार हम ये और देख लेते हैं कि हमें इसको यूज़ किस तरीके से करना है, कि कहाँ पे हम इसका यूज़ कर पाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। जैसे कि मान लो मेरा कुछ m की वैल्यू मैं 1/4 ले लूँ, जैसे मान लो मुझे ये वैल्यू निकालनी है गामा ऑफ 1/4 और गामा ऑफ 3/4 1/4 + 1/2 3/4 हो जाएगा ना।
अगर मुझे मान लो ये वैल्यू निकालें, एक तरीके से m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4 होगी। अगर मुझे इस तरीके की वैल्यू आ गई मेरी कहीं क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पे √π/2 की पावर 2 इंटू एम की वैल्यू क्या है 1/4 माइनस ऑफ 1 गामा ऑफ 2 इंटू 1/4 √π/2 की पावर ये कैंसिल होगा 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 1/2। ये होगी वैल्यू गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 हमारा क्या होगा √π। ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके से अगर ऊपर पावर आएगी तो √2 इंटू √π क्या हो गया पाई। तो हमारे जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ गई √2π। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, जो कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना, जो क्वेश्चन हम करेंगे इससे रिलेटेड, उनमें काफ़ी यूज़ करेंगे इस वाली वैल्यू का। स्पेशली इस वाली वैल्यू का ही ज़्यादा यूज़ है कि गामा 1/4 गामा 3/4 किसके इक्वल होता है √2π के इक्वल होता है। लगभग सारे क्वेश्चन में सिर्फ इसी वैल्यू का यूज़ होता है। तो आप चाहें तो इसको लर्न भी कर सकते हैं कि गामा 1/4 गामा 3/4 √2π होता है। अब है नेक्स्ट आर्टिकल जो कि सेम है हमारा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है कि गामा ऑफ n+1/2 इसके इक्वल प्रूव करना है। जैसे हमारा लास्ट आर्टिकल हमारे क्या था, यहाँ पे m टाइप की टर्म थी तो हमने बीटा mm से स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करेंगे बीटा ऑफ n+1/2 से स्टार्ट करेंगे। सिमिलर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा फंक्शन टाइप से हम सॉल्व करेंगे 0 से 1 x की पावर n-1/2 1 माइनस एक्स की पावर n-1/2 dx। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ही लेते हैं, ये वैल्यू किस में से एक एक कम करके ये वाली हमारी वैल्यू इस तरीके से आ गई। फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में किया था, x की वैल्यू को sin स्क्वायर थीटा टाइप से पुट कर दिया। फिर हमारा dx की टर्म में आ गया था 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, फिर हमारी लिमिट्स भी हमें चेंज करनी है कि अगर x 0 है तो थीटा भी 0 हो जाएगा, और x 1 है तो थीटा क्या हो जाएगा π/2। उसके बाद हमने क्या किया था, लास्ट आर्टिकल में वैल्यू पुट करी थी तो क्या हो गया था 0 से π/2, x की जगह sin स्क्वायर थीटा की पावर n-1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1/2 dx की जगह 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये हमारा क्या हो गया, साइन इसकी पावर करेंगे 2 इंटू n-1/2 तो 2n माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। सिमिलर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा की पावर n-1/2 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। 2 बाहर आ गया, साइन थीटा की पावर 2n-1 कोस थीटा की पावर भी क्या हो जाएगी, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-1 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। उसके बाद हमारा क्या होगा, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो साइन थीटा की पावर भी 2n हो जाएगी और कोस थीटा की पावर भी 2n, मतलब साइन थीटा कोस थीटा की होल पावर कितनी होगी 2n होगी, और बाहर 2 है और डी थीटा हमारी ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको साइन 2 थीटा टाइप से बनाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते ही तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, डिवाइड करते ही ये 2 आ गया और ये बाहर 2 था 0 से π/2 डी थीटा। ठीक है, ये जो हमारे 2 है ये क्या 2 की पावर 2n है, तो ये बाहर आ गया, तो 2/2 की पावर 2n 0 से π/2 साइन 2 थीटा की पावर 2n डी थीटा। फिर क्योंकि हमें इसको और भी सिंपल बनाना है तो हम डबल वाले एंगल को सिंपल पावर में पुट कर देंगे, तो 2 थीटा को हम क्या पुट कर देंगे टी पुट कर देंगे। अब डी थीटा को भी डी टी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 2 डी थीटा डी टी। अगर हमारी थीटा की वैल्यू क्या है 0 है तो टी भी हमारा 0, क्योंकि थीटा 0 तो टी 0, और थीटा π/2 है तो टी हमारा पाई हो जाएगा। तो लिमिट हमारी क्या होगी 0 से पाई, साइन टी की पावर 2n डी थीटा की जगह dt/2, इससे वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल 1/2 की पावर 2n 0 से पाई साइन टी की पावर 2n dt। अब हमें वो जो हमने लास्ट आर्टिकल में फॉर्मूला निकाला था वो हमें पुट लगाना है, लेकिन उसके लिए तो हमारा एंगल 0 से π/2 होना चाहिए, तो हम वही रूल अप्लाई कर देंगे कि ये हमारे किसके को लगा 2 इंटू 0 से π/2 ft dt। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0 से π/2 और ये 2 आ गया मल्टीप्लाई में, तो 2/2 की पावर 2n और लिमिट 0 से π/2 साइन टी की पावर 2n dt। इसको हम क्या लिखते हैं कोस टी की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 1 और मल्टीप्लाई में 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोस टी की पावर 0, तो ये आ गया। फिर हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूफ कर लिया था लास्ट आर्टिकल में, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया बिल्कुल सिमिलर तरीके से। तो यहाँ पे क्या गया 2 से 2 कैंसिल 1/2 की पावर 2m गामा ऑफ 2n + 1/2 गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 2n + 2/2। ठीक है, तो यह आ गई हमारी टर्म 1/2 की पावर 2n गामा ऑफ 2n + 1/2 गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √π
ये हमारा क्या हो गया, देखो 2 अगर मैं कॉमन ले ली तो क्या हो जाएगा n+1, 2 से 2 कैंसिल तो गामा ऑफ n+1 हो गया। फिर ये क्या होगा, √π आ गया अपन 2m गामा ऑफ n/2, मतलब इसके बारे में अलग से ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n+1/2 अपन गामा ऑफ n+1 हो गया। और ये हमारी टर्म थी किसके इक्वल चल रही थी, हमारी ये चल रही थी बीटा ऑफ n+1/2, n+1/2 के इक्वल चल रही थी, तो ये आ गया था। ठीक है, ये टर्म हमारी इसके इक्वल चल रही थी। हमें पता है कि हमारे पास बीटा एम एन है ना, वो किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन अपन गामा ऑफ m+n। बस एम एन की जगह ये टर्म है तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएंगी, तो हम बीटा ऑफ n+1/2 n+1/2 की जगह ये टर्म रख सकते हैं, तो हमने ये टर्म लिख ली और ये टर्म इसके इक्वल चल रही थी तो हमने ये वाली टर्म लिख ली। ठीक है, उसके बाद ये टर्म इससे कैंसिल होगी तो गामा ऑफ n+1/2 √π/2n ये उधर चला गया तो क्या होगा, गामा ऑफ 2n+1 अपन गामा ऑफ n+1। और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था। बिल्कुल सेम आर्टिकल थे हमारे पीछे वाला और ये वाला। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।